हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर भी आपको अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस अब रीडिंग को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि अभी आपकी लाइफ में आपके पर्सन के जाने के बाद कोई और नहीं आया है। आप अभी भी अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपने किसी को आने नहीं दिया है अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन इस वक्त वही आपके बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने तो आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया, लेकिन आप अभी तक वहाँ पर वहीं उसी जगह पर हो और अकेले हो। आज भी आपके साथ कोई नहीं है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की। आप जैसे अच्छे इंसान को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में वो किसी और के साथ आगे बढ़ गए। आपके पर्सन आज भी उस थर्ड पार्टी के साथ है गाइस, लेकिन फिर भी आज वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने नहीं दिया। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ये भी आपके पर्सन को लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए। इस बात को लेकर आज आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं और आज वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और आपने इतने टाइम से पेशेंस बना कर रखा, अपने पर्सन का वेट भी किया है और किसी को अपनी लाइफ में आने भी नहीं दिया है। तो अभी आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपका साथ दें, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनकी बनती नहीं है। थर्ड पार्टी में रहकर उन्हें परेशानी मिल रही है और इस वजह से अब वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आपने जो इतने टाइम तक उनका वेट किया है, पेशेंस बनाकर आप रखे रहे, तो इसके लिए अब वो आपको कुछ देना चाहते हैं और वो आपका साथ अब देने के लिए मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं गाइस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी खुशी तो आपके पर्सन के ही साथ है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, ऐसा आप चाहते हो। तो ये यहाँ पर होने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अभी भी आप अकेले हो और फिर भी आप कितना खुश रहते हो। आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, खुद पर भी ध्यान दे रहे हो और अपने फैमिली का भी और आपसे जुड़े जो भी लोग हैं उनका भी आप ध्यान दे रहे हो। और किसी तरह से आप कभी भी अपने पर्सन से कोई शिकायत नहीं कर रहे कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों हैं, उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। ऐसा कोई शिकायत अभी तक आपने उनसे किया भी नहीं। जब से आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, आपने ना उनसे कोई कांटेक्ट रखा, ना ही उनसे कोई लड़ाई झगड़े की और ना ही उनसे कोई शिकायत की कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा क्यों किया। ये सब आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, और आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप अकेले जीना जानते हो। ये सब देखकर भी आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपने गॉड पर सरेंडर किया है। आपने सब कुछ ऊपर वाले पर अब छोड़ दिया है। आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश करोगे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तब आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा भी और आपका रिश्ता सुधरेगा भी। इस वजह से अब आप बिल्कुल भी मुझे परेशान दिखाई नहीं दे रहे। आपने सब कुछ गॉड पर छोड़ दिया है और आपने ये बिल्कुल ठीक किया है। आपने जो गॉड पर सरेंडर किया है गाइस, इसी की वजह से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी भी आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टी में स्टक दिखाई दे रहे हैं गाइस, लेकिन फिर भी यूनिवर्स उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं आपकी तरफ। वो उन्हें सोचने पर आपके बारे में मजबूर कर रहे हैं। इसी की वजह से आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप चल रहे हो। और अभी आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं गाइस कि पास्ट में जिस तरह उन्होंने आपको छोड़ा है अकेला और आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है, और फिर भी आप अकेले खड़े रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप मजबूती के साथ अपने हर काम को अंजाम दे रहे हो। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे। आप किसी की अब आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप जानते हो कि कैसे अकेले आगे बढ़ना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आप सब कुछ सीख चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जब ये सब मेरे साथ होगा तब मेरे साथ क्या होगा, तब मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, क्योंकि उन्हें तो हर समय थर्ड पार्टी के सहारे की आदत पड़ चुकी है।
तो इस वक्त यही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जब ये थर्ड पार्टी जो आज उनके साथ धोखा कर रही है, उन्हें अपने कंट्रोल में रख रही है, परेशान कर रही है, जब ये उनका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएगी तो आपके पर्सन किसके सहारे आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि आपको तो उन्होंने अकेला छोड़ा, धोखा दिया, फिर भी आप स्ट्रांग बनकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपके पर्सन को ये डर भी सता रहा है कि जब थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा करेगी, जो आपके साथ उन्होंने किया, जब ऐसा उनके साथ होगा तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो दूसरों के सहारे की आदत पड़ चुकी है। और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि या तो आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है या फिर उनकी फैमिली में ऐसा है कोई जिसकी हेल्थ अभी ख़राब चल रही है। इस वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच रहे हैं। शायद कोई ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है, या तो वही बीमार है या तो उनकी फैमिली में कोई बीमार ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी इन सब पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और फ्यूचर की चिंता उन्हें सता रही है। और ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी साथ थे और कई जन्मों से साथ हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा आपको भी लगता होगा गाइस कि ये पर्सन कोई नया नहीं है, आप इसे बहुत टाइम से जानते हो। ऐसा आपको भी, जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको भी यही लगता होगा कि ये पर्सन का आपके साथ कोई पुराना रिश्ता है। और आपके पर्सन को ये भी डर सता रहा है गाइस कि जो रुपए, पैसे और खूबसूरती देखकर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, कल को अगर वो उनसे छिन गया तो फिर उनका क्या होगा, ये भी आपके पर्सन को डर सता रहा है। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ करने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है और रुपए पैसों का भी लालच दिया है, या फिर उनकी खूबसूरती की वजह से ही आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये दिखाई देता है कि उनके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है उस थर्ड पार्टी की तरफ से। तो अभी आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है गाइस कि कुछ तो ऐसा मेरे साथ हुआ था जिसकी वजह से मैंने इतने प्यारे इंसान को छोड़कर इस डेविल की तरफ ध्यान दिया, ऐसे इंसान की तरफ ध्यान दिया जिसके साथ मुझे दर्द मिल रहा है और जिसके साथ मुझे अपना फ्यूचर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाकर ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा, मुझे अपने साथ रखेगा भी या नहीं। ये सब बात अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और अभी आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये सारी बातों को सोचकर वो बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे उस थर्ड पार्टी से निकलना है, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है। ये सारी बातें उन्हें अभी समझ में आ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का पूरा ध्यान आप ही की तरफ है गाइस। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि खुशियाँ आपके साथ मिलेंगी, अबंडेंस आपके साथ मिलेगी। थर्ड पार्टी के साथ उनको अपना फ्यूचर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी चेंज होने वाली नहीं है। ये आपके पर्सन जानते हैं, जैसा उनका बिहेवियर उनके साथ अभी है ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी में कोई सुधार आएगा नहीं, ये आपके पर्सन समझते हैं। इस वजह से वो आपको जब अभी स्ट्रांग देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उनका अब पूरा ध्यान आप ही की तरफ है कि किस तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए थे गाइस, लेकिन अभी आपके पर्सन को ये डर सता रहा है कि कहीं अब आप भी ना बदल जाओ, आप उनको हमेशा के लिए ना छोड़ दो। ये डर भी आपके पर्सन को भी सता रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में जो दर्द दिया उसके बावजूद भी आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन के मन में यही है कि कहीं अब आप उनको ना छोड़ दो। आपके पर्सन अब आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं गाइस। वो किसी भी तरह आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने देर की तो आप भी उनको छोड़कर अब अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। और आपके पर्सन को ये भी डर सता रहा है गाइस कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं और कहीं अगर आप उनको मना कर देते हो कि भाई अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप अब उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, अगर ऐसा आप कह दोगे तो आपके पर्सन फिर कहाँ जाएंगे। ये बात आपके पर्सन के मन में चल रही है और वो इसी वजह से डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं तो क्या पता अब आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे भी या नहीं, उनसे कोई बातचीत करोगे भी या नहीं, उनको समझोगे भी या नहीं, उनकी गलतियों को माफ़ करोगे भी या नहीं। इस बात का डर भी आपके पर्सन को सताता है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से ही वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि क्या पता अब आप उनको
एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि पास्ट में उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको जो दर्द उन्होंने दिया, कहीं वही आप भी उनके साथ ना करो, ये डर आपके पर्सन को सताता है और इसी वजह से वो चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी इंट्यूशन भी उन्हें गाइड कर रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ें। उन्हें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा रही है गाइस। उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और इस साइकिल को जल्दी ही उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए और आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को रास्ता दिखाया जा रहा है गाइस कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन आपके पर्सन उस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि उन्हें थर्ड पार्टी से निकलना है और आपकी तरफ बढ़ना है। तो इस आपके पर्सन को अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। अपने मन की आवाज़ को जब तक वो नहीं सुनेंगे गाइस, उस थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। खुद हिम्मत करके उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है। बस उन्हें ज़रूरत है कि उस बात को समझने की, उस चीज़ को देखने की कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये आपके पर्सन को तभी समझ में आएगा जब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। तो आपके लिए यही मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आपको स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी का इंतज़ार नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।